हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस ट्रैक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा काम किया जा रहा है प्रेजेंट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स को डेवलप करने के लिए, जिसके लिए हमारे द्वारा तेरस मार्क 2 पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ काम किया जा रहा है AMCA पर। तेरस मार्क 2 एक 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म है, वहीं पर AMCA जो है ये 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म होने वाला है। तो इन्हीं प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आज हम एक टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे जिस पर हमारे द्वारा फिलहाल के लिए काम नहीं किया जा रहा है, पर किया जाना चाहिए। तो यूरोफाइटर टाइफून को हमने विस्तार से डिस्कस किया था, 2 पार्ट के वीडियोस हमने बनाए थे। आपने अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसको देखिए। उसमें हमने बताया था कि कैसे ये प्लेटफॉर्म अब मॉडिफाई किया जा रहा है, और इसके मॉडिफिकेशन को लेकर हाल ही में 2 बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आई हैं। पहली तो ये है कि जो फ्यूचर का यूरोफाइटर टाइफून होगा, उसके कॉकपिट को पूरी तरीके से चेंज करके एक सिंगल लार्ज एरिया डिस्प्ले रखा जाएगा, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। तो ये चीज़ हमारे तेरस मार्क 2 में और इवन AMCA में पहले से ही इम्प्लीमेंट करी जा रही है, जहां पर मल्टीपल MFD ऑप्शंस को ड्रॉप करके एक सिंगल लार्ज एरिया डिस्प्ले को यूज़ किया जाता है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। तो सिंगल लार्ज एरिया डिस्प्ले को यूज़ करने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये डिस्ट्रैक्शन को कम रखता है और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ढंग से डिस्प्ले करता है। तो पायलट के लिए चीज़ों को पढ़ पाना ज़्यादा आसान होता है और सिचुएशनल अवेयरनेस ज़्यादा बेहतर मिल पाती है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो हमारे द्वारा इम्प्लीमेंट करी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ इस्तेमाल करी जा रही है, और वो ये है कि एक स्मार्ट हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को यूज़ किया जा रहा है जो कि नेक्स्ट जनरेशन का है। तो BAE सिस्टम्स द्वारा स्ट्राइकर 2 हेलमेट पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि यूरोफाइटर टाइफून में लगकर आएंगे। इन हेलमेट को यूज़ करने की वजह से जो हेड्सअप डिस्प्ले यूज़ किया जाता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है, और मेनली पायलट हेड्सअप डिस्प्ले को देखकर ही फाइटर उड़ाता है, जिसमें एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड, सेंसर से आ रही इन्फॉर्मेशन, बेसिकली रडार से आ रही इन्फॉर्मेशन, जिसमें टारगेट और मिसाइल का जो टारगेटिंग रेंज है, ये सब डिस्प्ले में होता है। उसको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके यूसेज को ये हेलमेट पूरी तरीके से एलिमिनेट करता है। तो पहले हेड्सअप डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ करते थे वो खाली आगे की इन्फॉर्मेशन रखते थे, यानी कि जो एयरक्राफ्ट की नोज़ है वहाँ पर जो रेडार लगा हुआ है वो सामने कुछ एंगल पर ही टारगेट को देख पाता था और उसकी इन्फॉर्मेशन हेड्सअप डिस्प्ले पर आती थी। लेकिन आजकल के फाइटर प्लेटफॉर्म 360 डिग्री अवेयरनेस रखने में सक्षम है। यहाँ तक कि जो मिसाइल्स हैं ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा ऑफ बोर जाकर टारगेट को हिट कर सकती हैं। इवन अगर हम पाइथन 5 जैसी मिसाइल की बात करें तो ये ऑल एस्पेक्ट टारगेट ट्रैकिंग और टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, यानी कि 360 डिग्री कहीं भी टारगेट हो उसे हिट कर सकती हैं। तो जब सिचुएशनल अवेयरनेस वगैरह बढ़ी है तो हेड्सअप डिस्प्ले एक ही डायरेक्शन में रहे, जो कि एक डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो ये चीज़ हमने देखी कि समय के साथ साथ हेड्सअप डिस्प्ले में बदलाव हुए। कुछ फाइटर वाइड एरिया हेड्सअप डिस्प्ले को इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़्यादा एरिया की इन्फॉर्मेशन को कवर करने में सक्षम है। लेकिन फ्यूचर प्लेटफॉर्म के हिसाब से हेड्सअप डिस्प्ले का जो कॉन्सेप्ट है ये बदलना चाहिए, जो कि बदला जा रहा है एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को इस्तेमाल करते हुए, जो कि पायलट कहीं भी सर घुमाए उसको चारों तरफ की इंफॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने प्रोवाइड कराने में सक्षम है। यहाँ तक कि जो वेपन्स 90 डिग्री से भी ज़्यादा ऑफ बोर हिट करने में सक्षम है, उनको हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को इस्तेमाल करते हुए गाइड किया जा सकता है। तो अब ये सवाल उठेगा कि ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे द्वारा एल्बिट सिस्टम के डैश हेलमेट यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि यही काम करने में सक्षम है, यानी कि हेड्सअप डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, साथ ही साथ मिसाइल को भी ऑफ बोर गाइड करने में सक्षम है। तो हम यहाँ पर स्ट्राइकर 2 को एज एन एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, और हम हेड्सअप डिस्प्ले को क्यों यूज़ कर रहे हैं जब हमारे द्वारा हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आपने F-35 के कॉकपिट में देखी होगी कि वहाँ पर कोई हेड्सअप डिस्प्ले नहीं है, खाली एक लार्ज एरिया डिस्प्ले है और बाकी इन्फॉर्मेशन पायलट को हेलमेट पे मिलती है। सिमिलरली जो स्ट्राइकर 2 हेलमेट है उसको यूज़ करने पर भी आपको हेड्सअप डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो ये हेलमेट नेक्स्ट जनरेशन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। तो ये जो डैश हेलमेट है ये पायलट के हेड मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हेड ट्रैकिंग को यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उतना प्रिसाइज नहीं है। वहीं पर जो मॉडर्न हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले हैं ये यूज़ करते हैं ऑप्टिकल हेड ट्रैकिंग को, जिसके अंतर्गत कई इंफ्रारेड एमिटर्स होते हैं जो कि पायलट के हेड मूवमेंट को देखते हैं, और ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। साथ ही साथ सिम्बोलॉजी के लिए जो ऑप्टिक्स है वो भी चेंज हुआ है, और जो मॉडर्न हेलमेट है ये पूरी की पूरी इमेज को
हेलमेट की स्क्रीन पर डिस्प्ले करने में सक्षम होते हैं, जो कि पायलट की आंखों के सामने होती है। साथ ही साथ ये पायलट के आंखों के मूवमेंट के हिसाब से भी ऑपरेट होने में सक्षम होते हैं। तो ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी ग्लासेस की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से ये नाइट विजन इमेजेस और इंफ्रारेड इमेजेस को भी पायलट की आंखों के सामने रखने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि F-35 के लिए कहा जाता है कि पायलट एयरक्राफ्ट के आर पार देख सकता है, क्योंकि जो सेंसर से आ रही इंफॉर्मेशन है वो पायलट की आंखों के सामने होती है इस हेलमेट की वजह से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी भी फ्यूचर है, और जो फ्यूचर के फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें इसी टाइप के हेलमेट यूज किए जाएंगे, और जो हेड्सअप डिस्प्ले है इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तिरस मार्क 2 को लेकर और AMCA को लेकर, इन दोनों ही एयरक्राफ्ट के प्रपोज्ड कॉकपिट में हेड्सअप डिस्प्ले देखा जा सकता है, और ऐसे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम्स पर काम नहीं किया जा रहा है, जो कि हमें ऐसा लगता है कि करा जाना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।